अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 5th प्राइमरी सब्जेक्ट उर्दू, पेज नंबर 46। उर्दू की किताब आप अपने सामने रखिए जो हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। सुध महादेव, सफ़ा नंबर 46। वो त्रिशूल जिससे सदायत को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इनके बारे में आवाम में ये एतक़ाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा उस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। सुध महादेव से 3 किलोमीटर मगरिब में गौरी कुंड नाम का एक चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी। देविक नदी जिसे इस इलाके में गंगा की तरह मुक़द्दस व मुतबरक माना जाता है, इसी कुंड से निकलती है। इसीलिए सद महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इस कुंड में ज़रूर स्नान करते हैं। वो गुफा जिसमें देवी उमा ने तपस्या की थी इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर है जिसे चिनैनी के राजा करण ने बनवाया था। सुध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर मारूफ मुकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री सुध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने पढ़ा था, आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। ये सुध महादेव, ये आपने पढ़ा कि भगवान शिव ने किस तरह त्रिशूल से सदायत को मारा। उसको लगा ये राक्षस है, लेकिन ये तो उसका परम भक्त था, यानी सबसे बड़ा भक्त था। तो जब मरने के दौरान वो शिव का नाम ले रहा था तो शिव को बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने इसको क्यों मारा। लेकिन उसको फिर शिव ने एक वरदान दिया, एक इनाम दिया कि जाओ, तुम्हें मैं दोबारा ज़िंदगी दे दूं, लेकिन तुम जीवन मरण के चक्कर से नजात पाओगे और तुम्हारा नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। कहा जाता है कि जिस त्रिशूल से भगवान शिव ने सदायत को मारा, वो त्रिशूल इस वक्त भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वो यहाँ पे नस्ब है, यहाँ सद महादेव में। और जो वहाँ के बाशिंदे हैं, मुकामी लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो त्रिशूल है जिससे सदायत को मारा गया, ये ज़मीन में इतना गहरा है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और जो आवाम है, जो मुकामी लोग हैं यहाँ के, वो बोलते हैं कि अगर कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा तो महादेव जो है उसका कहर उस पर नाजिल होगा। और सुध महादेव से 3 किलोमीटर मगरिब में एक गौरी कुंड, यानी एक तालाब है, एक चश्मा है, मुक़द्दस चश्मा है, उसका नाम है गौरी कुंड। तो कहा जाता है कि भगवान शिव जो थे, उनको पाने के लिए देवी उमा जो थी, उन्होंने 12 बरस यहाँ पे इबादत की उनको पाने के लिए। और दौरान इबादत वो इसी तालाब में स्नान यानी नहाया करती थी। और देविक नदी जो है, जिसे इस इलाके एक नदी है, उसका नाम है देविक नदी। इस इलाके में दरिया गंगा की तरह इसको भी बहुत ही मुबारक वाला या मुक़द्दस माना जाता है। वो इसी चश्मे से निकलता है। इसीलिए जो सुध महादेव के मेले में आते हैं लोग, यात्री, वो अपने आप को पाक करने के लिए इसी तालाब में स्नान करते हैं, यानी नहाते हैं। और वो गुफा जिसमें देवी उमा ने 12 बरस इबादत की थी, वो इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। और मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर है, जिससे चिनैनी के एक बादशाह, उसका नाम था करण, उन्होंने ही बनवाया था। और सुध महादेव को अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासतें ने जम्मू कश्मीर में मशहूर मारूफ मुकाम की हैसियत से हासिल है।
اور جو بھی کشمیر وادی میں ماتا ویشنو دیوی کی یاترا پر یاتری آتے ہیں یہاں پہ، وہ سدھ مہادیو بھی زیارت کرنے جاتے ہیں، یعنی وہ اس کو بھی اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔